आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए जो है हम आज 12th क्लास का हिस्ट्री पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 में जो है इस बुक का नाम है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जो है पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो हम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है ईंटें, मनके तथा तथा अस्थियां। मतलब हम ईंटों के बारे में, मनके के बारे में और अस्थियां के बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। तो हम अपने पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता हुआ करती थी, होती भी थी या नहीं होती थी, हम इसमें ये पढ़ेंगे। तो चलते हम अपने वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। तो प्राचीन सभ्यताओं जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है, ये प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती थी। और इनको जो है हम प्राचीन सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। यदि पेपर में अगर आए तो आप लिख सकते हैं, इन तीनों में से किसी का भी नाम लिख देंगे तो ये प्राचीन सभ्यता ही है। तो इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता सामने आई। तो हड़प्पा सभ्यता जो है 1920 के दशक के बाद आया। 1920 20 के दशक के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता आया। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते थे, क्योंकि जब हड़प्पा स्थल की खोज हुई तो जो हड़प्पा स्थल था वो सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के पास था, जिसके वजह से जो है इसको सिंधु घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो है समझ में आया होगा कि प्राचीन सभ्यता किसे कहते हैं और प्राचीन सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई। देखिए, एक्चुअली में खोज कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की, ये मैं कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। तो देखिए, कहानी की ओर चलते हैं और समझते हैं जो किस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थानों पर क्या करवाई गई, खुदाई करवाई गई और उत्खनन करवाया गया। देखिए, एक्चुअली उत्खनन का भी मतलब खोदना ही होता है, खुदा ही करवाना होता है। तो मैंने आप लोगों को ये दोनों वर्ड की मीनिंग जो है आप लोगों को समझाया है। तो जिसके लिए कुछ खुदाई करवाई गई और कुछ उत्खनन। तो उत्खनन का मतलब भी क्या होता है, खुदा ही होता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। उत्खनन के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। पुरास्थल का मतलब होता है पुरानी जगह, मतलब जो पुरानी प्लेस हो, मतलब बहुत पुराना जगह हो, उसको पुरा स्थल कहते हैं। तो पुरा स्थल, यह पुरा स्थल आधुनिक समय में जो अगर ये पुरा स्थल की बात करें तो ये पुरा स्थल अभी के समय में, नाउ डेज मतलब अभी के समय में जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पहले भारत जो है एक ही था, भारत और पाकिस्तान बंटवारे में नहीं था। तो उस समय जो है ये पूरा स्थल भारत में ही था, लेकिन अभी जो है फिलहाल किसमें है? पाकिस्तान में है। तो मैंने आपको ये बताया है कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इसमें कुछ कर्मचारियों ने क्या किया, उस स्थान को खंडहर समझ लिया। खंडहर का मतलब है कि मतलब ये बहुत पुरानी जगह है, किले के टाइप का है। और कुछ कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझकर वहां से हजारों ईंटों को उखाड़ कर यहाँ से ले गए। मतलब कुछ ने तो इसे खंडहर समझ लिया और कुछ ने यहाँ से हजारों ईंटें उखाड़ी और यहाँ से लेके चले गए, क्योंकि खंडहर टाइप समझ रहे थे तो यहाँ से लेके चले गए। वो जान ही नहीं सके कि ये कोई चीज थी, ये क्या था, ये समझ ही नहीं पाए। तो हम पढ़ेंगे आगे और समझेंगे। तो देखिए,
ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी। मतलब वो जान ही नहीं सके, मतलब वो भले ही ईंट ले गए उखाड़ के और रेलवे लाइन बिछाने में यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया, लेकिन ये जान नहीं सके कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी थी। तो देख रहे हैं आप, जो इन लोग को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी हुआ करती थी। तो आगे देखेंगे। उसके बाद जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल के अंतर्गत, मतलब जॉन मार्शल के अंतर्गत दो उसके सहयोगी थे, और जॉन मार्शल ने 1924 में घोषणा की थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की जॉन मार्शल ने ही घोषणा की थी 1924 में। लेकिन इन दोनों की मदद, इनकी मदद, जॉन मार्शल की मदद दो जनों ने की थी। एक तो दयाराम साहनी ने, और एक जो है रखालदास बनर्जी ने। कैसे की, तो देख मैं आपको समझाता हूँ। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज कर दी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी, और रखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। तो इन दोनों के सहयोग से जॉन मार्शल ने जो है 1924 में जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है घोषणा कर दी। ये बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है, कि अब एक मतलब प्राचीन सभ्यताओं के बाद जो है एक और सभ्यता हमारे सामने आई है, वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरीके से जो है जॉन मार्शल ने जो है खोज की थी, दो सहयोगियों का सहयोग लेके। और वो कौन थे? एक थे दयाराम साहनी, और दूसरे थे रखालदास बनर्जी। इन दोनों ने ही मदद की थी, किसकी? जॉन मार्शल की। तो बच्चों, आपके पेपर में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और अगर मोहनजोदड़ो की खोज बताएं तो रखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की 1922 में। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है, इस तरीके से ही जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और किसने मदद की? तो दयाराम साहनी ने और रखालदास बनर्जी ने जो है मदद की। और इस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले सभ्यता हुआ करती थी, जो मैंने आपको बताया था। और मैं एक बार आपको और दिखाना चाहूंगा मैंने क्या बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो है आपको मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए वीडियो लाया था। बाकी बाकी वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थोड़ा लेट हो जाता है, मेरे एग्जाम चल रहे थे। और आप सबको जो है आज इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अपने इंडिपेंडेंस को खूब अच्छे से जो है एंजॉय कीजिए। और मैंने भी आज खूब एंजॉय किया है, और उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।